वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्डिंग टेक सतीश। माय नेम इज सतीश चौधरी। दोस्तों, मैं आज इस सीरीज में, ये जो सीरीज चल रही है ITI इंस्ट्रक्टर एग्जाम राजस्थान गवर्नमेंट वाला जो हुआ था 26 मार्च को, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसके 2 पार्ट मैंने पहले बना चुके हैं, अब तीसरा पार्ट मैं यहाँ आपको बना रहा हूँ, पार्ट 3। यहाँ पर मैं आपको 90 से 91 से और 105 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लगातार स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो इससे आपको एक तो जिनका जो कैंडिडेट पेपर दे करके आए हैं वो अपना यहाँ से क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, और जो लोग पेपर दे के नहीं आए हैं तो वो अपने लिए 100 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पाउडर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी कोटेड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी वेयर इलेक्ट्रोड एंड ऑप्शन डी नो इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। तो आपको बताएं, देखिए इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट ये है कि कोटेड इलेक्ट्रोड, अगर ये बात करता स्लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड तो हम स्लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड को टिक करते, क्योंकि उसपे कॉपर की कोटेड चढ़ी होती है। यहां इसने कोटेड इलेक्ट्रोड का जिक्र किया है, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। यहां हम बेयर इलेक्ट्रोड को टिक करेंगे, क्योंकि कोटेड इलेक्ट्रोड फ्लश कोटेड से मतलब है, स्लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड का मतलब है कॉपर की हल्की सी परत चढ़ी होती है। इसलिए 91 क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट है। अगर किसी ने कोटेड इलेक्ट्रोड टिक किया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास। ब्रास की वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग का कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑल ऑफ दीज 3 मेथड्स, यानी ये सभी 3 मेथड यूज करते हैं। या GTAW द्वारा करते हैं, या ऑक्सी एसिटिन गैस वेल्डिंग द्वारा करते हैं, या सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा करते हैं। तो आपको बता दूं, ब्रास की वेल्डिंग हम इन तीनों में से तीनों के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। सबको पता है गैस वेल्डिंग में, स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्लेम यूज करते हैं? नन ऑफ दीज, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज होता नहीं है, कार्बोराइजिंग भी यूज इसमें होता नहीं है, तो हम इसमें स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग टू रिड्यूस द प्रेशर टू सप्लाई वर्किंग प्रेशर। कि गैस वेल्डिंग में कौन सा उपकरण होता है जो दाब को घटाकर हमको वर्किंग प्रेशर प्रदान करता है? तो गैस वेल्डिंग में प्रेशर को कम करने का काम जो करता है, आपको सबको मालूम होगा, प्रेशर गैस रेगुलेटर, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, टू करेक्ट एंगल बिटवीन वेल्ड लाइन एंड इलेक्ट्रोड डूरिंग आर्क वेल्डिंग इज केप्ट। यानी आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का एंगल वेल्ड लाइन से कितने डिग्री पर होता है? आपको सबको मालूम होगा 70 से 80 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजीनियस वेल्डिंग एज। यहां आप देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजीनियस वेल्डिंग एज, आप लोगों ने इसमें से कौन सा क्वेश्चन टिक किया है जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन को समझ लीजिए, सुजात वेल्डिंग का उदाहरण है। अब मैं इसमें आपको क्लियर करता हूं। आर्क वेल्डिंग, इसमें भी तीनों मेटल सेम होते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में भी है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ऑटोजीनियस जो वेल्डिंग है उसमें तीनों मेटल सेम होते हैं। गैस वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग, ठीक है। और यहां पर आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग को आप टिक कर सकते हैं इसमें से, वरना इन तीनों ऑप्शनों को आप टिक नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए आप इसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑप्शन ए के अलावा टिक किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 आपका ये फिगर दिया हुआ है, और ये फिगर में जो आपका ए पार्ट है,
ये पार्ट आपको बताना है। देखिए इसमें क्लियर कर देता हूं। जो आपका सी आपका है, सी तो आपको पेरेंट मेटल की बात कर रहा है, बी आपका बेल्ट फेस की बात कर रहा है, जो बीड का सबसे ऊपरी सिरा होता है वो बेल्ट फेस होता है। अब ए वाली जगह को यहाँ इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन ए है प्रेशर जोन, फ्यूजन जोन, हीट अफेक्टेड जोन और बेस मेटल। तो यहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसी ने फ्यूजन जोन लगाया है या फिर किसी ने हीट अफेक्टेड जोन लगाया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर हीट अफेक्टेड जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, प्रोजेक्शन बेल्डिंग इज ए, प्रोजेक्शन बेल्डिंग है कौन सा, प्रोजेक्शन बेल्डिंग है पतले तारों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया, सतत स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया, ट्यूब और पाइप को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया, मल्टी स्पॉट लगाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया। आपको बता दूं प्रोजेक्शन वेल्डिंग से एक साथ बहुत सारे स्पॉट आप लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है विच पावर सोर्स इज यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय टिक वेल्डिंग मेथड, यानी एल्युमिनियम की टिक वेल्डिंग के लिए कौन सा पावर सोर्स यूज होता है। सबको पता होगा एल्युमिनियम की टिक वेल्डिंग के लिए एसी करंट सप्लाई किया जाता है। इसमें आप डीसी करंट से एसी की एल्युमिनियम की वेल्डिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग, इनमें से कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। बात कर लेते हैं फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग है, तीनों मेटल मिक्स होते हैं। सबमर्ज थर्मेट वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग में भी मेटल मिक्स होते हैं। फोर्ज वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। ठीक है, यहां पर हम इसको फोर्ज वेल्डिंग को टिक करेंगे कि फोर्ज वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन टिक वेल्डिंग। देखिए यहां पर मैं ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। विच टाइप्स ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन टिक वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग में कौन सी पोलैरिटी यूज होती है। आपके लिए बता दूं टिक वेल्डिंग में दोनों तरह की पोलैरिटी यूज होती है, लेकिन अगर आप डीसी-एसपी यानी स्ट्रेट पोलैरिटी ज्यादातर यूज आप करते हैं क्योंकि आपकी टॉर्च ओवरहीट नहीं होती, और डीसी-आरपी आप यूज करेंगे तो ज्यादा ओवरहीट की बजाय आपका फ्यूजन कम आएगा और वो सूटेबल, जब फ्यूजन कम आएगा तो इसमें सूटेबल ये डीसी-आरपी को नहीं करते। इसलिए करते हैं लेकिन उतना प्रॉपर नहीं करते। ये डीसी-एसपी और डीसी-आरपी दोनों को नहीं कर सकते। ज्यादातर जो टिक वेल्डिंग में यूज होती है वो ऑप्शन बी राइट है, यानी कि करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डीसी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ये ज्यादातर टिक वेल्डिंग में यूज होती है, लेकिन रिवर्स के साथ आपका फ्यूजन नहीं आता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर किसी ने ऑप्शन ए लगाया हो या सी लगाया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच सील्डिंग गैस इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में कौन सी सील्डिंग गैस यूज नहीं की जाती, यानी सील्डिंग गैस देखो ऑक्सीजन यूज नहीं होती, ये सबको पता होगा। सील्डिंग गैस में आपका आर्गन, CO2, हीलियम इस तरह की गैसें यूज करते हैं, ये आपको सबको मालूम होगा, ज्यादा इस पर टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 103, विच शील्डिंग गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्युमिनियम बाय GMAW, यानी GMAW वेल्डिंग में कॉपर और एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सी शील्डिंग गैस सुटेबल है। कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन या एसिटिलीन या मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्वेश्चन का आंसर है विच डिफेक्ट आर इंस्पेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, यानी अल्ट्रासोनिक निरीक्षण से किन दोषों का पता लगाया जाता है। इंटरनल डिफेक्ट, स्पैटर, इसका कोई मतलब नहीं है, स्पैटर तो विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा, अंडरकट भी विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा। सरफेस पोरासिटी, सरफेस पोरासिटी भी इससे पता चल जाएगा। इंटरनल डिफेक्ट,
इंटरनल डिफेक्ट को आप अल्ट्रासोनिक के द्वारा नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि इसके लिए रेडियोग्राफिक और इस तरह के टेस्ट, गामा रे टेस्ट वगैरह उनके लिए होगा। तो सरफेस पोरोसिटी ये भी आपको विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाएगी। आप इसको इंटरनल को मेरे हिसाब से लगाइए तो ये भी आपका राइट ही है। ठीक है, 104 का इंटरनल डिफेक्ट, क्योंकि अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी जो है उससे आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है विच वन इज नॉन डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट नहीं है? देखिए, निम्न में से अविनाशी परीक्षण है। नॉन डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात कर ले इम्पैक्ट टेस्ट, ये भी डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट है। बैंड टेस्ट, ये भी डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट में आता है। टेंसाइल टेस्ट, ये भी डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट में आता है। लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट ये नॉन डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्ट में आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन डी राइट है। दोस्तों, अब 105-6 से आगे के क्वेश्चन में पार्ट 4 में आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है इन सभी पार्टों के, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें।